बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथ, न्यू सिलेबस, पंजाब बोर्ड्स। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 equal to 1 minus alpha, find the values of alpha such that imaginary part of z1 into z2 is equal to 7। हमें इस क्वेश्चन में z1 की और z2 की वैल्यू गिवन है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 की वैल्यू गिवन है और हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन गिवन दैट z1 इक्वल टू दिस, z2 इक्वल टू दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू दिस। z1 यार पुट करें 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू पुट करें 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 7। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया -2 अल्फा, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा आयोटा इक्वल टू 7। 2 माइनस 2 अल्फा, यहां से आयोटा कॉमन लिया 3 माइनस 3 अल्फा इंटू आयोटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट यहां हमारे पास क्या है 3 माइनस 3 अल्फा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 7 इधर आके -7, 3 अल्फा इधर आके प्लस अल्फा। 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो बड़े नंबर का साइन यूज करेंगे माइनस। अल्फा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन है। फाइंड x, y, a एंड b। हमने x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है सच दैट z1 प्लस z2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा और z1 और z2 की वैल्यू गिवन है 6 प्लस 2 आयोटा। Solution given that z1 equal to this, z2 equal to this, z1 plus z2 equal to this, z1 minus z2 equal to this। हमने x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है। This is 1, this is 2 by 1 plus 2 we get z1 plus z2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करें। z1 माइनस z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 2 आयोटा। implies z1 plus z2 plus z1 minus z2 equal to 10 plus 4 iota plus 6 plus 2 iota। z2 minus z2 cancel,
2z1 इक्वल टू 10 प्लस 6 16, 4 iota plus 2 iota 6 iota implies z1 equal to 16 by 2 plus 6 by 2 iota implies z1 equal to a plus 3 iota. यहाँ z1 की वैल्यू पुट कर दें x प्लस iota y x equal to 8 and y equal to 3. हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है. By 1 minus 2 we get लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से माइनस करें. z1 प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 iota माइनस 6 प्लस 2 iota. ब्रैकेट्स ओपन करें. z1 प्लस z2 माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस z1 और ये प्लस z2 हो जाएगा. 10 प्लस 4 iota माइनस से साइन चेंज माइनस 6 माइनस 2 iota. प्लस माइनस कैंसल. z2 प्लस z2 2z2 इक्वल टू 10 में से 6 निकालेंगे 4 iota में से 2 iota निकाला प्लस 2 iota. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा. z2 इक्वल टू 4 by 2 plus 2 by 2 iota. z2 इक्वल टू 2 प्लस iota. यहाँ z2 की वैल्यू लगा दें a प्लस iota b इक्वल टू 2 प्लस iota. a को 2 के इक्वल लें एंड b को 1 के इक्वल लें. हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है. क्वेश्चन नंबर 6 शो डैट साबित करें फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू c. z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट. यानी कि हमने साबित करना है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट के. सॉल्यूशन लेट z1 इक्वल टू a प्लस iota b एंड z2 इक्वल टू c प्लस iota d. हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया. z1 का कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका iota का साइन चेंज हो जाएगा. z2 का कॉन्जुगेट और c प्लस iota d का कॉन्जुगेट लेंगे तो iota का साइन चेंज हो जाएगा. वी वांट टू शो दैट हम साबित करना चाहते हैं z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट. 9 z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 की वैल्यू क्या है a प्लस iota b इंटू z2 की वैल्यू क्या है c प्लस iota d होल कॉन्जुगेट. a को c से मल्टीप्लाई किया ac, a को iota d से मल्टीप्लाई किया iota ad, iota b को c से मल्टीप्लाई किया प्लस iota bc, iota b को iota d से मल्टीप्लाई किया प्लस iota स्क्वायर bd होल कॉन्जुगेट. ac प्लस यहां से iota कॉमन ले ad प्लस bc. iota स्क्वायर इक्वल होता है -1 के तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा bd होल कॉन्जुगेट. ac माइनस bd ये रियल पार्ट है प्लस iota ad प्लस
बी सी होल कॉन्जुगेट इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो योटा का साइन चेंज होएगा माइनस योटा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, कॉन्जुगेट लिया माइनस योटा ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी माइनस योटा को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस योटा ए डी, माइनस योटा को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस योटा बी सी, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू। अच्छा, इनको हमें तरतीब देना है इनको देखकर, ए सी ए डी बी सी बी डी। पहले सबसे पहले आपने ए सी लिखना है, उसके बाद अयोटा ए डी लिखना है, माइनस अयोटा बी सी लिखना है और बी डी को लास्ट में लिखना है। ए सी माइनस अयोटा ए डी माइनस अयोटा बी सी और माइनस बी डी को लास्ट में लिखना है, माइनस बी डी इक्वल टू ए सी माइनस एयोटा ए डी माइनस एयोटा बी सी। तो ये माइनस वन माइनस है, इस माइनस को लिखेंगे प्लस एयोटा स्क्वायर बी डी। हाँ जी, यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन, अंदर बचेगा सी माइनस एयोटा डी, और यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है माइनस एयोटा बी, अंदर बचेगा सी, माइनस कॉमन है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, एयोटा स्क्वायर है, एक एयोटा बाहर, बी बाहर, यहां बचेगा डी, सी माइनस एयोटा डी, सी माइनस एयोटा डी कॉमन आ रहा है, इसको हमें राइट साइड में कॉमन लेना है, तो ये इधर आएगा हमारे पास ए माइनस एयोटा बी, सी माइनस एयोटा डी, ए माइनस एयोटा बी ये इक्वल है C1 कॉन्जुगेट के, और सी माइनस एयोटा डी ये इक्वल है Z2 कॉन्जुगेट के। तो हमारे पास Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। हेंस प्रूव्ड। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।